मूवी शुरू होती है सेट कार्टा के एबी से, जो कि रोमानिया में था। यहाँ दो नन्स को दिखाया जाता है जो रात के अंधेरे में एक कमरे से चाबी लाने की कोशिश करती है। इनमें से एक नन अंदर जाती है और दूसरी, जिसका नाम सिस्टर विक्टोरिया था, उससे कहती है कि भरोसा रखो। थोड़ी ही देर बाद वो नन जख्मी हालत में दरवाजे तक पहुँचती है और सिस्टर विक्टोरिया से कहती है कि यहाँ से भाग जाओ और उस शैतान के हाथ मत आना। उस शैतान को यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक इंसानी जिस्म की जरूरत है, इसीलिए सिस्टर विक्टोरिया उस शैतान से बचने के लिए सुसाइड कर लेती है। और फिर अगले दिन एक आदमी को सिस्टर विक्टोरिया फांसी के फंदे पर लटकी हुई दिखाई देती है। फिर ये खबर मेडिकल सिटी में एक चर्च तक पहुंचती है और वहां इस मामले की जांच करने के लिए फादर बर्ग से राब्ता करते हैं। वो एक ऐसी लड़की को साथ ले जाने के लिए कहते हैं जिसने नन बनने के लिए अभी पूरी तरह से कसम नहीं ली थी, लेकिन चर्च कहता है कि उसे उस इलाके के बारे में काफी नॉलेज है। और फिर फादर बर्ग उस नन को अपने साथ आने के लिए कहते हैं, तो वो नन कहती है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं उस इलाके में कभी नहीं गई। लेकिन फादर कहते हैं कि चर्च ने कुछ सोच समझ कर ये फैसला लिया होगा। और फिर वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और उस आदमी के पास पहुंचते हैं जिसने नन की लाश देखी थी। उस आदमी का नाम फ्रेंची था और जब वो उससे बात करने लगते हैं तो वो सिस्टर एरिन के हाथ पर किस कर लेता है। जब उसकी नजर उनके बैग्स पर पड़ती है तो वो कहता है कि आप प्रिस्ट हैं। तब फादर कहते हैं कि हाँ, और ये एक नन। और फिर फ्रेंची सिस्टर एरिन को किस करने के लिए सॉरी कहता है। और फिर फादर बर्ग उसे इन्हें एबी ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं ले जा सकता। लेकिन सिस्टर एरिन के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। वो कहता है कि एबी में कई सालों से कुछ ऐसे किस्से हो रहे हैं और वो जगह बहुत ही खतरनाक है। फिर वो एबी के लिए वहाँ से निकलते हैं। रास्ता दिखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उतना ही खतरनाक भी था। और फिर चलते चलते रास्ते में उनका घोड़ा रुक जाता है। फ्रेंची कहता है कि उसे आगे जाने से डर लग रहा है। फिर आगे का रास्ता वो पैदल ही तय करते हैं। फादर बर्ग सिस्टर एरिन से कहते हैं कि सिस्टर विक्टोरिया की मौत के अलावा हमें ये भी जानना जरूरी है कि ये जगह पवित्र है या नहीं। फ्रेंची कहता है कि पिछले 2 सालों से मैंने उस नन की लाश के अलावा कुछ नहीं देखा। फिर फ्रेंची कहता है कि मैंने सिस्टर विक्टोरिया की लाश को एक आइस हाउस में रखा हुआ है ताकि वो खराब ना हो। और फिर जब फ्रेंची उनको नन की लाश दिखाता है तो वो डर जाता है। वो कहता है कि मैंने इसकी लाश को इस तरह से नहीं रखा था। फादर बर्ग उसे कहते हैं कि कभी कभी इस तरह के किस्से हो जाते हैं, इसलिए इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर उन्हें उस नन के हाथ में एक चाबी नजर आती है जिसे वो अपने पास रख लेते हैं। और फिर उस चर्च के अंदर वहाँ जाते हैं जहाँ एबी की नन्स रहती थी। वहाँ फादर बर्ग को मदर सुपीरियर दिखाई देती है और वो इनसे पूछती है कि वो यहाँ क्या लेने आए हैं। और उनके बोलने से ऐसा लग रहा था जैसे ये उनकी आवाज नहीं है। उनकी आवाज में एक नेगेटिविटी और शैतानी हरकत नजर आ रही थी। फादर बर्ग उसे कहते हैं कि वो सिस्टर विक्टोरिया की सुसाइड की वजह जानने के लिए यहाँ आए हैं। मगर सुपीरियर उनसे कहती है कि आप कल सुबह आ जाएं, अभी प्रेयर्स का वक्त शुरू हो चुका है जो कल सुबह तक चलेगा। और फिर फादर बर्ग उनकी बात को मान लेते हैं और एबी से बाहर एक जगह पर रुकते हैं और फ्रेंची से वापस जाने के लिए कहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि फ्रेंची जब वापस जा रहा था तो रास्ते में उसे एक नन दिखाई देती है। ये देखकर फ्रेंची बहुत डर जाता है। वो डरते हुए उसके पीछे जाता है, तभी वो नन उसके ऊपर हमला कर देती है। फ्रेंची वहाँ से भागता है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर लगे क्रॉसेज में से एक क्रॉस उठा करके अपने पास रख लेता है ताकि शैतान उससे दूर रह सके। दूसरी तरफ सिस्टर एरिन फादर बर्ग से अपने विजन्स के बारे में बात करती है। वो उन्हें कहती है कि उसे अलग अलग विजन्स नजर आते हैं, यानी अलग अलग चीजें नजर आती है। और हर विजन्स के बाद उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती थी। फादर बर्ग उससे पूछते हैं कि वो बात क्या है, तो वो उन्हें कहती है कि मदर मेरी रास्ता दिखाएंगी, बस यही बात उसके दिमाग में रहती है। ये बात सुनकर के फादर बर्ग को भी अपना एक किस्सा याद आ जाता है जिसमें वो एक बच्चे की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बच्चे की जान चली जाती है। और फादर बर्ग को इस बात का आज भी बहुत दुख है। ये कहकर के वो सोने चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद फादर बर्ग को कुछ आवाजें सुनाई देती है और फिर वो उठ जाते हैं। वो देखते हैं कि सिस्टर एरिन तो सो रही है। तभी इन्हें एक बच्चा दिखाई देता है और ये बच्चा वही था जिसके बारे में फादर बर्ग सिस्टर एरिन से बात कर रहे थे। इस बच्चे का नाम डेनियल था। फादर उस बच्चे को ढूंढते हुए बाहर पहुंचते हैं, तभी वो अपने सामने उस बच्चे को देखते हैं। फिर उस बच्चे के मुंह से एक सांप बाहर निकलता है जो फादर बर्ग पर हमला करता है, जिससे फादर बर्ग एक कब्र में गिर जाते हैं और उस कब्र पर फादर बर्ग का ही नाम लिखा हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद सिस्टर एरिन भी जाग जाती है और फिर वो अपने कमरे से बाहर आती है। तभी उसे आईने में एक भयानक और खौफनाक नन दिखाई देती है जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। फिर वो उस जगह से बाहर आती है तो उसे कब्रों की घंटियां सुनाई देती है। जब वो थोड़ी आगे जाती है तो उसे फादर बर्ग की आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए आवाज लगा रहे थे। और फिर थोड़ी देर बाद अचानक से वहाँ पर मौजूद सभी कब्रों पर से घंटियों की आवाजें आना शुरू हो जाती है। अब सिस्टर एरिन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि फादर बर्ग कौन सी कब्र में है। फिर थोड़ी देर बाद सिस्टर एरिन को एक विजन दिखाई देता है जिससे वो फादर बर्ग की कब्र तक पहुंच जाती है और जल्दी से उन्हें वहां से बाहर निकाल लेती है। फादर एरिन का शुक्रिया कहते हुए उसे कहते हैं कि यहाँ पर एक खौफनाक आत्मा है। फिर इनकी नजर कब्र में मौजूद एक किताब पर पड़ती है जो शायद इनके लिए मददगार साबित हो सकती थी। फिर अगली सुबह फादर बर्ग और सिस्टर एरिन चर्च पहुँचते हैं और अब सिस्टर एरिन को भी अंदर जाने की इजाजत मिल जाती है। अब यहाँ पर सिस्टर एरिन की जिम्मेदारी थी कि वो यहाँ पर मौजूद सभी नन्स से बात करके और सिस्टर विक्टोरिया की मौत की वजह जान सके। और यहाँ पर सिस्टर
सिस्टर एरिन की मुलाकात सिस्टर ओहाना से होती है, जो कहती है कि यहाँ पर प्रेयर करते रहना बहुत जरूरी है ताकि एबी में मौजूद शैतान बाहर ना निकल सके, और फिर वो उसे अपने साथ ले जाती है। फिर अगले सीन में हमें फ्रेंची को दिखाया जाता है जो एक बार में बैठा हुआ था और वहाँ का ओनर उसे बताता है कि आज फिर किसी की मौत हो गई है। एबी में मौजूद शैतान बाहर निकल कर के लोगों को मार रहा है। वो उससे कहता है कि जिन 2 लोगों को तुम एबी में लेकर के गए थे, क्या वो अब भी वहीं है? तब फ्रेंची कहता है कि हाँ, वो अभी भी वहीं है और कल मैं उन्हें लेने के लिए जाऊंगा। तब वो आदमी फ्रेंची से कहता है कि तैयार रहना, तुम्हें 2 लाशें और मिलने वाली है। और उधर सिस्टर ओहाना सिस्टर एरिन को एबी की हिस्ट्री बताती है। वो उससे कहती है कि सेंट कार्टा को एक राजा ने बनाया था। उसने जादू टोने का इस्तेमाल करके शैतानी ताकतों को बुलाने की कोशिश की और शैतान ने इस बात का फायदा उठाते हुए इस दुनिया में आने के लिए एक रास्ता खुलवाया। और जब इस बात का पता चर्च को चला तो चर्च ने महल पर हमला कर दिया और उन्होंने उस रास्ते पर क्राइस्ट का खून डालकर उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया और इस महल को एबी बना दिया। और तब से लेकर अब तक उस शैतान को काबू में करने के लिए यहाँ प्रेयर्स की जाती है। लेकिन वर्ल्ड वॉर के टाइम बमबारी होने की वजह से वो रास्ता फिर से खुल गया है। फिर सिस्टर एरिन कहती है कि मैंने यहाँ पर एक नन को देखा जिससे बात करने पर लगा कि वो बिल्कुल भी पाक नहीं है। और तभी सिस्टर ओहाना कहती है कि मैंने भी उसे यहाँ देखा है और वो यहाँ हमेशा हमारे ही रूप में घूमती है ताकि वो हमारे बीच छुप सके। और फिर दरवाजा खटखटाया जाता है और सिस्टर ओहाना को बताया जाता है कि प्रेयर्स का वक्त हो चुका है। वो सिस्टर एरिन को एक कमरे में ठहरा देती है और खुद प्रेयर के लिए चली जाती है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फादर बर्ग एबी में जाने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उन्हें मदर सुपीरियर की आवाज आती है और वो उनसे कहती है कि एबी का राज राज ही रहेगा। और फिर फादर बर्ग उससे उस चाबी के बारे में पूछते हैं जो विक्टोरिया के पास थी, लेकिन वो इसका कोई जवाब नहीं देती है। और जब फादर उसके करीब जाते हैं तो वो फादर पर हमला करके उनका हाथ पकड़ लेती है। और फादर जब दोबारा देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं था, मदर सुपीरियर गायब हो चुकी थी। और दूसरी तरफ सिस्टर एरिन को एक डरावना ख्वाब आता है जिससे वो उठ जाती है और तभी वो अपने सामने एक नन को देखती है जो सिस्टर विक्टोरिया थी। और थोड़ी देर बाद उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और सिस्टर ओहाना की आवाज आती है। और फिर हम देखते हैं कि सिस्टर एरिन नीचे जाती है और एक दरवाजे तक पहुंचती है। वहाँ पर लिखा था गोट का साथ यहीं तक। वहीं पर उसे एक शैतानी नन नजर आती है जिसका मकसद था एरिन को मारना और उससे वो चाबी लेना। तभी वो नन शैतानी ताकत से एरिन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है और अचानक वहाँ पर अंधेरा होने लगता है जो देखने में बहुत ही खतरनाक और डरावना लग रहा था। सिस्टर एरिन बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सिस्टर ओहाना वहाँ पहुँच जाती है और उसे चुप रहने के लिए कहती है। वो उसे कहती है कि शैतान बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है और अब हमें सिर्फ प्रेयर ही बचा सकती है। और फिर जब सिस्टर एरिन प्रेयर रूम में पहुँचती है तो वहाँ पर उसे ओहाना की लाश दिखाई देती है और फिर बाकी नन्स भी वहाँ पर आ जाती है और प्रेयर से शुरू कर देती है। और उधर दूसरी तरफ वो शैतान फादर बर्ग को भी मारने की कोशिश करता है और तभी वहाँ फादर को एक दरवाजे के बारे में पता चलता है जहाँ से नन्स अपना सामान लेकर जाया करती थी ताकि उन्हें महल से बाहर ना निकलना पड़े। और फिर ठीक उसी वक्त फादर की जान जब खतरे में थी तो फ्रेंची आकर के उन्हें बचा लेता है। और फिर हम देखते हैं कि प्रेयर्स रूम में सिस्टर एरिन को बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि प्रेयर्स करने से वो शैतानी ताकत इन्हें रोकने की कोशिश करती है। फिर सिस्टर एरिन की पीठ पर एक स्टार बनने लगता है जो एक चोट की तरह था और उसमें से खून बह रहा था। और फिर फादर बर्ग और फ्रेंची वहाँ पहुँच जाते हैं। सिस्टर एरिन उन्हें कहती है कि अच्छा हुआ आप आ गए। फ्रेंची उन्हें पूछता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तब सिस्टर एरिन कहती है कि हम सब नन्स मिलकर यहाँ प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन जब दूसरी तरफ देखती है तो उसे कमरे में कोई भी नहीं दिखाई देता। तब वो समझ जाती है कि वो सारी नन्स उसे आने वाले खतरे के बारे में वार्न कर रही थी और उस चर्च में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। सिस्टर विक्टोरिया उस चर्च की आखिरी नन थी। फ्रेंची कहता है कि हमें जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। सिस्टर एरिन कहती है कि हमें तहखाने में जाकर के उस रास्ते को बंद करना होगा ताकि वो शैतान यहाँ से बाहर ना जा सके। अब सिस्टर एरिन फादर बर्ग से कहती है कि मैं वहाँ जाने से पहले नन बनने की कसम लेना चाहती हूँ। और फिर सिस्टर एरिन नन बनने की कसम लेने के बाद तहखाने का दरवाजा खोलती है और फिर ये तीनों तहखाने में जाते हैं तो फ्रेंची कहता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। फिर तभी फादर बर्ग को सिस्टर एरिन की बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि मुझे विजन्स में दिखाई देता है कि मदर मेरी उसे रास्ता दिखाएगी। फिर वो वहाँ पर मदर मेरी का एक स्टेचू देखते हैं जो कि दरवाजे की तरफ इशारा कर रहा था और इस तरह उन्हें वो दरवाजा मिल जाता है और उसे खोलने पर उन्हें वहाँ पर क्राइस्ट के खून की निशानी मिलती है। फादर वो निशानी सिस्टर एरिन को पहना देते हैं और फिर आगे बढ़ने के लिए कहते हैं और फिर वो रास्ता ढूंढने लगते हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक नन सिस्टर एरिन के पीछे आ रही है और तभी दूसरी तरफ से एक और नन आती है और सिस्टर एरिन को मारने की कोशिश करती है। इससे सिस्टर एरिन काफी डर जाती है लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ती है और तभी वहाँ पर उसे एक कैंडल दिखाई देती है। जब वो उस कैंडल के पास जाती है तो और भी कैंडल्स उसे नजर आती है और उन कैंडल्स के जलने से वहाँ पर एक सर्कल बन जाता है। असल में ये उस शैतान की चाल थी ताकि वो सिस्टर एरिन की बॉडी में दाखिल हो सके। और उधर दूसरी तरफ फादर बर्ग और फ्रेंची भी शैतान से बचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो इन सारे खतरों के बावजूद अपने मिशन से पीछे नहीं हटने वाले थे। और फिर हम देखते हैं कि फ्रेंची सिस्टर एरिन तक पहुंच चुका है और वो देखता है कि शैतान सिस्टर एरिन की बॉडी में दाखिल हो चुका था और वो फ्रेंची को मारने की कोशिश करता है लेकिन
लेकिन फ्रेंची उस निशानी में से जीसस क्राइस्ट का खून उसके चेहरे पर लगा देता है और ऐसा करते ही वो शैतानी नन सिस्टर की बॉडी से बाहर आ जाती है और फ्रेंची सिस्टर एरिन को वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन वो शैतानी नन फ्रेंची को पकड़ लेती है और सिस्टर एरिन को एक तालाब में फेंक देती है। और तभी फादर बर्ग भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन डेनियल नाम का वो बच्चे वाला भूत अभी भी उनके पीछे था और फिर से वो मुंह से सांप निकालता है जो फादर को जख्मी कर देता है। और अब हम देखते हैं कि वो शैतानी नन भी तालाब में सिस्टर एरिन के पास पहुंच जाती है, लेकिन सिस्टर एरिन के पास अब वो निशानी नहीं थी। उस नन से बचने के लिए सिस्टर एरिन को उस पवित्र निशानी की जरूरत थी जो उससे थोड़ी ही दूर पड़ी थी। इससे पहले कि सिस्टर एरिन उस निशानी को उठाती, वो शैतानी नन उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है और तभी सिस्टर एरिन का हाथ उस निशानी तक पहुंच जाता है और उस निशानी को उठाकर के वो उस नन के हवाले कर देती है। और जब वो नन उस निशानी को देखती है तो उसे उसमें क्राइस्ट का खून नजर नहीं आता। तभी सिस्टर एरिन अपने मुंह से उस क्राइस्ट का खून उसके चेहरे पर फेंकती है। ऐसा करते ही उस नन की बॉडी गलना शुरू हो जाती है और क्राइस्ट का खून तालाब के सारे पानी में मिक्स हो जाता है, जिससे वो नन पूरी तरह से खत्म हो जाती है और वो रास्ता भी बंद हो जाता है। और सिस्टर एरिन भी बेहोश हो चुकी थी और फ्रेंची उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। और फिर सिस्टर एरिन को होश आ जाता है और वो फ्रेंची को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। और फिर सिस्टर एरिन वहाँ से जाने से पहले प्रेयर करती है और इस तरह वो अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग मूवी को एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।